बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्सचर ऑफ लाइफ। तो आज की जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ विद अ वेरी हैवी हार्ट, क्योंकि कुछ दिनों से मैं ऐसी वीडियोस देख रही हूँ सोशल मीडिया पे जो बहुत ही दिल दहला देने वाली हैं। आपको जैसे पता है कि फ़लस्तीन में जो जुल्म और क्रूएलिटी दिखाई जा रही है इसराइल की जानिब से, वो कितनी हार्ट ब्रेकिंग है और कितना दुख हो रहा है ऐसे देख के कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं इसराइली जो फ़लस्तीन के साथ। और सब लोग चुप हैं, पूरी मुसलमान कौम जो है, ममालिक हैं, सब चुप हैं, कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता। और जबकि काफ़रों में इतना इत्तेफाक है कि अमेरिका उसको फुल सपोर्ट कर रहा है इसराइल को इन चीज़ों के लिए, और ख़ुद भी गज़ा पे कब्ज़े करने के प्लान बना रहा है, जैसे इन्होंने अफ़गानिस्तान पे किया था, इराक़ पे किया था। तो हम लोग अगर सब मिल के, सारी मुसलमान कंट्रीज़ अगर मिल जाएं, तो क्या हम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ने कहा कि हिम्मत दिखाओ तो मैं अपने गैब की जानिब से तुम लोगों की मदद करूँगा। लेकिन हमारा आज का जो मुसलमान है, चाहे वो हमारा मुल्क हो, पाकिस्तान हो या जो उनसे भी मुल्क है, वो हिम्मत दिखाना नहीं चाहते, एक्सेप्ट ईरान। ईरान ने एक शिया कंट्री होने के बावजूद स्टेप उठाया, उसके लिए लड़ा वो, और इमदाद भी बहुत ज़्यादा की है उन्होंने। औरतों ने अपने जेवर तक इमदाद में दिए। तो सबसे ज़्यादा जो खामोश है ना, वो पाकिस्तान है। लोगों की तरफ से तो पाकिस्तानी जो कौम है, नेशन है, उनकी जानिब से तो फिर भी रिएक्शन आ रहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हुकूमती सतह पर कुछ भी नहीं हो रहा, गवर्नमेंट लेवल पे सब चुप हैं, सबको अपने बस पड़ी हुई है कि हम लोग अपने बस कंट्री को देखें। अच्छा, आजकल एक चीज़ और भी बहुत मैं नोट कर रही हूँ कि हर इंसान का लोगो ये बन गया, मोटिव ये बन गया कि जी हम किसी के मामले में क्यों पड़ें, हम अपने आप को देखें, अपनी लाइफ को देखें। और ये काफ़रों की तरफ से ही चीज़ है, ये प्राइवेसी है, और हमारी जो लाइफ है उसमें कोई क्यों बोले, हम जो चाहे वो करें। तो जो दीन इस्लाम है ना, वो इस चीज़ पे नहीं बनाया गया। अल्लाह ने मुसलमान को हुक्म दिया कि आप इस्लाम को फैलाओ, ठीक है। और एक मोमिन के 4 दर्जे होते हैं कि वो मोमिन तब है जब वो बुराई को रोके। और 4 दर्जे हैं इसके कि पहले हाथ से रोके, यानी जिहाद करके रोके बुराई को। इसके अलावा अगर वो ये हिम्मत नहीं रखता तो अपने मुंह से रोके, ठीक है। अगर ये भी हिम्मत नहीं रखता तो अपने कलम के ज़रिए उसको बुरा लिखे। तो अगर ये भी हिम्मत नहीं रखता है एक मुसलमान, तो उसको चाहिए कि वो दिल में उस चीज़ को बुरा ज़रूर कहे। ये और ये ईमान का सबसे आखिरी दर्जा है कि आप सिर्फ दिल में किसी को बुरा कह दें, उसकी हमायत ना करें। जैसे कि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कई कौमों पर अज़ाब नाजिल किया, तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, इसमें तो तेरी नेक लोग भी हैं शामिल। तो अल्लाह ताला ने कहा सबसे पहले अज़ाब उन पे भेजना है, क्योंकि वो क्यों उन्होंने अपनी बस इबादत पे ध्यान दिया और दूसरों को बुराई से नहीं रोका। तो आप हम लोग आजकल क्या करते हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, अगर कोई गुनाह कर रहा है उसको बोल दो कि कमेंट कर दो कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, 10 लोग उसकी हिमायत में आ जाते हैं कि आपको क्या लगे, आप क्यों उनकी ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी भाई। जब आप एक सोसाइटी में
बुराई फैला रहे हो, तो जहाँ पे बुरे की सपोर्ट में आएंगे उधर अच्छे की सपोर्ट में भी तो कोई आएगा ना। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ जो वो वीडियो मैंने देखी फ़लस्तीन में, जो एक बिल्डिंग पे बम ब्लास्ट हुआ है और वो बड़ी वायरल हो रही है, और इंसानी जिस्म कैसे उड़े हैं उसमें, कि आसमान पे वो गए हैं। दिल इतना के रोता है ना वो वीडियो देख के। और जो मासूम बच्चे हैं उनका क्या कसूर है, आप उनकी लाशें देखें तो दिल फट जाता है देख के कि अगर हमारे बच्चों के साथ कोई ऐसे करे, आप लोग बर्दाश्त कर लेंगे? यही बुराई और यही इसराइली हम तक भी पहुंचेंगे। आप ये ना सोचेंगे ये गज़ा में हो रहा है तो हमारे साथ नहीं होगा, वो अपनी जाने हम अपनी जाने। वो तो तबाह हो गया, उन्होंने तो पैगाम भी भेजा पूरे मुसलमान उम्मतों के लिए। उन्होंने पैगाम भी भेजा है कि आप अब हमें छोड़ दो, हम तबाह हो चुके हैं, लेकिन आप लोग अब ऊपर हमारा जवाबदेह होगे। हम यहाँ पे जवाब नहीं दे पाते। हम यहाँ की कोर्ट में चले जाएं तो हम इतना खौफज़दा हो जाते हैं। तो अल्लाह की अदालत में जब हम जाएंगे और ये सब कुछ जो हो रहा है उसको हम जवाब दे, कैसे अल्लाह के सामने हम खड़े होंगे? वो लोग उस टाइम डट के खड़े होंगे कि अल्लाह इन्होंने हमारी मदद नहीं की थी, और हम हेल्पलेस खड़े होंगे उस दिन। ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जानी है, मर तो हम सब ने जाना। और वो तो शहादत का जाम पी के सीधे जन्नत में चले गए, जन्नत के आला मुकाम पे बैठ गए होंगे जाके। तो हमारे इस जो अमल है कि हम बोल नहीं रहे कि हम वो लोग किस तरह तबाह कर रहे हैं इसराइली जो है फ़लस्तीनी को, और हम बोल नहीं पा रहे क्योंकि हमें अपनी पड़ी हुई है। हम क्यों बोलेंगे? हमें तो अपना डर पड़ जाता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि जब इस्लाम शुरू हुआ था, आपको पता ग़ज़वा बदर 313 मुसलमान थे और काफ़रों का लश्कर उसके मुकाबले में दुगना तिगना था। तो कुछ सहाबा कराम डर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कैसे इस चीज़ में, वो तो इतने ज़्यादा और हम बहुत कम हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको पैगाम भेजा था कि आप लोग अल्लाह के रास्ते पे निकलो, मैं आपकी गैब से मदद करूँगा। सिर्फ़ एक जज्बा चाहिए मुसलमान को। वो भी तो शहीद हो रहे हैं ना, मर तो जाना ही है हम सब ने। कौन सा ज़िंदा रहना है यहाँ पे? किसने सदा की ज़िंदगी देखी है? तो क्यों ना कुछ ऐसा अमल करके जाएंगे जब हम अल्लाह के सामने खड़े हों तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। क्यों नहीं हम एक साथ मिल के आवाज़ उठाते? क्यों नहीं हम उन मासूम बच्चों के चेहरे देख के कैसे हमें नींद आ जाती है? उनकी जगह हमारे बच्चे हों, हम इमेजिन तो करें आप कि कैसे आप बर्दाश्त करेंगे? जिस तरह उनके ख़ानदान तबाह हो गए हैं, उनके घर तबाह हो गए हैं, उनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो गई हैं। वो फिर भी मैं उनके जो कैंप लगे हुए हैं उनमें जो लोगों को देख रही, वो फिर भी अल्लाह के आसरे बैठे हुए हैं, उनके चेहरे नूर से भरे हुए हैं। उनके चेहरे पे नाउमीदी नहीं है। वो क्या बड़े अकड़ के कहते हैं कि हम अल्लाह के सामने आप लोगों का हिसाब लेंगे, अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह इनका हिसाब ले। तो फिर हम तो उस टाइम बिल्कुल हेल्पलेस होंगे। हमें जो काफरों ने ना बेहयाई के पीछे लगा दिया, सोशल मीडिया के पीछे लगा दिया, गंदी चीज़ों की तरफ लगा दिया। ये इनकी पॉलिसी थी। अगर आप सलाहुद्दीन अयूबी का किस्सा अगर आप पढ़ें तो वो बहुत बहादुर एक हुक्मरान था, और उसने अपनी जो लश्कर था ना उसको कोई डिफ़ीट नहीं कर सकता था, हार नहीं दे सकता था। तो जब वो ये ईसाइयों और यहूदियों के ख़िलाफ़ उसने जंग करता था तो वो उनकी मीटिंग बैठी
कि कैसे हम इनको हार दे सकते हैं, क्योंकि इनके मर्दों को तो औरतों की चाहत ही नहीं है। मतलब ये दीनदार इतने हैं कि जैसे ही बड़े होते हैं इनका निकाह हो जाता है। इनको कैसे इस चीज़ से, मतलब इनके अंदर, इनके जो पादरी हैं ना, प्रीस्ट, उन्होंने कहा कि ये लोग इसलिए बहादुर हैं क्योंकि ये अपने नफ्स के ग़ुलाम नहीं हैं। तो किसी तरह इनको इनके नफ्स के ग़ुलाम हम बना देना, तो फिर हम इनको हार दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि खुफिया तौर पर कुछ नाजेबा खाके छपवा के, तो उसकी लश्कर, सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में देना शुरू कर दी, बांटने शुरू कर दी। तो ये ख़बर, सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो भेस, मशहूर था कि वो भेस बदल के ना अपनी रियाया में जाके देखता था कि क्या मामला हो रहे हैं। तो जब ये ख़बर उस तक पहुंची कि कुछ लश्कर के ऐसे लोग हैं फ़ौज के जो मतलब इतना ध्यान नहीं दे पा रहे, मतलब वो इतने मतलब कि ना अपने कैंपों में घुसे रहते हैं। तो जब वो भेस बदल के गया और उसने मामला की जांच की, तो वो खाकों को देख के तो उसमें हुए हुए थे बिज़ी। तो इस चीज़ से ये साबित हुआ कि हमें आहिस्ता आहिस्ता ना, हम मुसलमानों को इन्होंने नफ्स का ग़ुलाम बना दिया, बेहयाई की तरफ राग़िब कर दिया। हमारे अंदर से ईमान का जज्बा ख़त्म हो गया, हमारे अंदर जिहाद का जज्बा ख़त्म हो गया। हम अब अपने सामने किसी को मरता भी देखते हैं ना, ये खाली इस लेवल पे नहीं कि फ़लस्तीन में ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें आप अपनी कंट्री में भी देखें कि किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई नहीं पूछेगा, वो मर रहा होगा, उसको कोई नहीं पूछेगा कि आप ठीक हो या आपके लिए कोई मदद करें, जब तक ये देखे ना कि बिल्कुल एक बंदा मर चुका है। आम चीज़ों पे तो कोई पूछता ही नहीं है। कोई सड़क पे गिरा हो, आप खुद गुजर जाएंगे, आप पूछेंगे नहीं। यानी बेहिसी का आलम हो चुका है। हर बंदे की मोबाइल से नज़र नहीं हट रही, स्क्रोलिंग हो ही जा रही है। बस इंसानियत ख़त्म हो चुकी है हम लोगों के अंदर, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम लोग उनके पैरोकार बन गए हैं, और वो तो पूरी दुनिया को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, पूरी दुनिया को उन्होंने अब शिकंजे में लेना है। और फिर अब इनका अगला टारगेट ईरान है, उसके बाद इराक़ में ये कब्ज़ा पहले भी कर चुके थे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये सारी मुस्लिम कंट्रीज़ को अपने लपेटे में लेंगे, और फिर ये मदीना तक पहुँचेंगे। और मदीना तक जब अल्लाह ताला देख लें, अल्लाह ताला को तो पता ही है कि इंसान की, जब मोमिन की जज्बा ही ख़त्म हो गया, फिर अल्लाह ताला खुद इसकी हिफाजत करेंगे, मदीने में वो एंटर नहीं हो सकें। फिर हज़रत मेहदी का जो भी वाक़या है किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो चीज़ होगी। तो आप लोग, अगर एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि एक, जब गैरत का दौर था, इंसानियत का दौर था, तो बरे सगीर में जब एक बच्ची 12 साल की ने ख़त लिखा मोहम्मद बिन कासिम को कि मुझे यहाँ कैद कर लिया गया, तो आप मुझे आके बचाओ। और वो बंदा, आई डोंट नो, कंफ्यूज हूँ मैं, शायद 3000 का लश्कर लेके पहुँचा था, या मुझे काउंटिंग सही से याद नहीं है क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है हिस्ट्री पढ़े हुए, लेकिन कुछ इतना ही थे। और वो पहुँचा था बरे सगीर सिर्फ एक बच्ची के ख़त पे, गैरत के नाम पे वो पहुँचा था कि इतना लश्कर लेके, और उसने यहाँ पे इनकी ईंट से ईंट बुझा दी थी। तो वो एक वो टाइम था कि जब एक मासूम बच्ची के कहने पे इतना लश्कर लेके मर्द आ गए। और आजकल के मर्दों को आप देख लें, उनमें तो मेरे ख़्याल से तो गैरत बाकी नहीं रह गई। और जो हमारी गवर्नमेंट लेवल है, चाहे वो किसी भी मुल्क की हो, उनमें तो बिल्कुल ही नहीं रह गई। उनको बस अपना है कि भाई हमारे ऊपर ना कोई हमला कर दे,
जब आप एक जान हो जाएंगे, जब आप मिल जाएंगे, जैसे ये काफर मिल जाते हैं आपस में मीटिंग बिठाते हैं, अगर ऐसे ही मुसलमान मुल्क आपस में मिल के बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, अपनी एक अलहदा इनको ये चीज़ भी रखनी चाहिए, तो फिर कैसे ये जब डर जाएंगे ना कि सारे मिल गए आपस में, एटमी पावर तो ईरान भी है, हम लोग भी हैं, और भी मुल्क हैं, सब जब मिल जाएंगे तो फिर ये क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन नहीं, क्यों करेंगे कोई, भाई हमें तो अपनी पड़ी हुई है, कहीं हम पे ना हमला हो जाए। वो भी तो मर रहे हैं ना बेचारे, तो क्या हो गया, मरना तो आप लोगों ने भी है, हम भी किसी ना किसी एक्सीडेंट में मर जाएंगे, बीमारी से मर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मरना तो है, ये इन्होंने नहीं मरना, काफरों ने। इनका अंजाम तो इंशाल्लाह हम देखेंगे रोज़े हश्र, कि कितना जहन्नम का आखिरी दर्जा अल्लाह ने इसराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए सजाया हुआ। चलें, क्या कह सकते हैं, मैं तो बहुत डिसहार्ट हुई हूँ, मेरे से तो वीडियोस दे दे के बर्दाश्त से बाहर ये काम हुआ है कि किस तरह हम सब लोग बेशरम बने हुए हैं, और हम लोग बिल्कुल सोच ही नहीं रहे कि मासूम जाने जा रही हैं, और अब जबकि मुआहदा भी हो गया था उसके बावजूद वो हमले कर रहे हैं। तो थोड़ा ही हमें शर्म करनी चाहिए गवर्नमेंट को, मैं कहूँगी कि अब अपनी भी और दूसरी इस्लामी मुल्कों की, कि प्लीज़ कुछ तो सोचें, कुछ तो उन बेचारों का सोचें जो मर रहे हैं वहाँ पे हेल्पलेस हो गए, और हम लोग कुछ भी नहीं उनके लिए कर पा रहे। आप लोगों के साथ भी यही सब कुछ उन्होंने करना है, तो प्लीज़ अपने इंसानियत को जगाएं, इनको, इनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें, मैकडोनल्ड, KFC या इनके जितने भी चीज़ें हैं वो सर्च करें आप। चलें, आप ये जिहाद तो कर सकते हैं ना, हम लोग अपने लेवल पे, क्योंकि हम लोग अब फ़र्दन फ़र्दन तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम उनके प्रोडक्ट्स को ना यूज़ करें, KFC को बंद करवा दिया जाए, मैकडोनल्ड को बंद करवा दिया जाए, इसको यूज़ ही ना करें। मैं अभी देख रही थी कि कराची में किसी ने KFC को आग लगा दी, तो यही इनके साथ अंजाम होना चाहिए। इंसानी जानों का ख्याल रखें हम, लेकिन इनका बॉयकॉट कर दें, कुछ भी ना इनसे ख़रीदें। हमारे अपने दूसरे मुल्कों की भी प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, वो यूज़ करें, अपने मुल्क की करें। ज़रूरी नहीं है कि इसराइली प्रोडक्ट्स, ठीक है इसराइल छाया पड़ा है, उसकी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आप लोग वो ना यूज़ करें, खुद ही इनको चलें, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना जब। लेकिन ये एक दो बंदों के करने से नहीं होगा, जब करोड़ों अरबों की तादाद में ये चीज़ होगी ना, और पूरे मुसलमान जो ममालिक हैं वहाँ सब मिल के ये चीज़ें करेंगे कि भाई बंद करो इनके सफारत खाने, बंद करो इनकी KFC, बंद करो इनके मैकडोनल्ड, इनके लॉरियल के प्रोडक्ट्स ना ख़रीदें आप, और आपको गूगल पे इनकी लिस्ट मिल जाएगी कि क्या क्या इनकी चीज़ें हैं, आप प्लीज़ ना यूज़ करें। हम यही जिहाद कर सकते हैं, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारी हमारी भी बख्शिश फरमा, क्योंकि हम मजबूर हैं, ये चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे हो सकती हैं, हम लोग अब घरों में बैठे हुए लोग, सादा लोग नहीं ये चीज़ें कर सकते। यहाँ तो गवर्नमेंट इजाज़त दे दे कि हमारी फ़ौज के साथ मिल के तो आप हमला करें या हम लोग इसको रोकें किसी तरह, तो फिर बातचीत ये कर रहे हैं, अगर मिल के तो रुक सकता है ये सिलसिला। लेकिन वो इसराइल डरता ही नहीं किसी से, वो तो पूरी दुनिया का अब्बा बन चुका है, और हम लोग उसके काके बन गए हैं। मैं तो यही कहूँगी, चलें कोई नहीं, दुनिया अगर ये ले भी लेंगे तो चंद दिन की है, आखिरत में तो सबका हिसाब हो ही जाना, फिर ये किधर जाएंगे। वहाँ तो पकड़ अल्लाह की है, और अल्लाह की पकड़ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। ये हमारी आजमाइश है मुसलमानों की, जिसमें हम खरा उतर ही नहीं रहे। तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।